नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो ग्रोथ, सेफ्टी और ट्रस्ट मतलब वृद्धि, सुरक्षा और भरोसे का एक अच्छा मेल ऑफर करता है। ये है LIC का इंडेक्स प्लस प्लान। ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के साथ अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, सेफ्टी को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको इस तरह की जानकारी और ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों में रुचि है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल। देखिए, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो एक आम दुविधा सी होती है लोगों में। उन्हें मार्केट से जुड़े रिटर्न्स तो चाहिए ताकि पैसा अच्छे से बढ़े, इन्फ्लेशन को बीट कर सके, पर साथ ही एक डर भी रहता है कि कहीं मार्केट गिर गया तो नुकसान ना हो जाए। हाँ, ये बैलेंसिंग एक्ट वाकई मुश्किल है। जो सेफ ऑप्शंस हैं जैसे FD वगैरह, इनमें रिस्क तो कम है पर रिटर्न्स भी उतने एक्साइटिंग नहीं लगते, खासकर महंगाई को देखते हुए। और दूसरी तरफ सीधा इक्विटी में जाएं तो हाई रिटर्न पोटेंशियल तो है, पर वो रिस्क वाली बात आ जाती है फिर से। एग्जैक्टली। और इसी गैप को भरने की कोशिश करते हैं ULIPs जैसे प्रोडक्ट्स। और LIC इंडेक्स प्लस भी एक ULIP है, यानी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। यूलिप, अच्छा, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस ये दोनों कंपोनेंट होते हैं। करेक्ट। आप जो प्रीमियम देते हैं उसका एक हिस्सा इंश्योरेंस कवर के लिए जाता है और बाकी का हिस्सा मार्केट लिंक फंड्स में इन्वेस्ट होता है। और इसे लेकर आया है LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम। 1956 से भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप का हिस्सा रहे हैं ये, तो जाहिर है उनकी मौजूदगी और इतने सालों का काम वो कई लोगों के लिए एक ट्रस्ट फैक्टर बन जाता है। ठीक है, तो इसमें पैसा लगता कहाँ है? आपने कहा मार्केट लिंक्ड फंड्स, इसका मतलब शेयर मार्केट? हाँ, इसमें जो पैसा है वो इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। स्पेसिफिकली कहें तो निफ्टी 50 और निफ्टी 100 इंडेक्स की कंपनियों में। निफ्टी 50 और निफ्टी 100? हाँ, ये नाम तो सुने हुए, लेकिन एक निवेशक के लिए इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, निफ्टी 50 जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडेक्स है। इसमें भारत की 50 सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कंपनियां शामिल हैं। एक तरह से कहें तो इकोनॉमी की दिग्गज कंपनियां। निफ्टी 100 में ऐसी 100 कंपनियां होती हैं। तो जब आप इन इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप किसी एक या दो स्टॉक पर डाउन नहीं लगा रहे होते, आप बल्कि पूरी की पूरी टॉप 50 या 100 कंपनियों के मिले जुले परफॉर्मेंस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से डाइवर्सिफिकेशन हो गया, मतलब रिस्क थोड़ा बढ़ गया। बिल्कुल, इसे पैसिव इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। आप किसी फंड मैनेजर के स्टॉक चुनने के स्किल पर पूरी तरह डिपेंड करने के बजाय सीधे मार्केट के एवरेज परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि कई बार ये पैसिव इंडेक्स फंड्स जो हैं, एक्टिव मैनेजमेंट वाले फंड्स को भी बीट कर जाते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि इनमें चार्जेस कम हो सकते हैं। तो एक तरह से आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में सीधे हिस्सेदार बन रहे हैं। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी और ये टॉप कंपनियां ग्रो करेंगी, वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने की संभावना रहेगी। ये तो दिलचस्प है। और इसमें निवेश शुरू कैसे कर सकते हैं? क्या कोई बहुत बड़ी रकम चाहिए होती है? नहीं, यही इसकी एक खासियत है। आप सिर्फ 2500 रुपए, हाँ, 2500 रुपए प्रति माह से सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह काम करता है। अच्छा, यानी हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता रहेगा अपने आप? हाँ, इससे एक तो डिसिप्लिन बनता है, रेगुलर सेविंग की आदत पड़ती है, और ये छोटी छोटी रकम भी लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग की पावर से एक बड़ा कॉर्पस बना सकती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई बड़ी रकम होगी तभी इन्वेस्ट करेंगे, पर SIP का कॉन्सेप्ट ही यही है कि छोटी शुरुआत से भी बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं एक और जरूरी चीज पर, टैक्स बेनिफिट्स। मैंने सुना है कि इसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री होती है, ये सच है? हाँ, ये एक बड़ा अट्रैक्शन है इसका। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1010D के तहत इस प्लान से जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलती है वो पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। इसमें एक शर्त है, वो ध्यान रखनी होगी, आपका सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर प्रीमियम उस लिमिट से ज्यादा है तो फिर मैच्योरिटी पर टैक्स लग सकता है। तो मतलब अगर किसी का सालाना प्रीमियम मान लीजिए 2 लाख रुपए है और मैच्योरिटी पर उन्हें 20 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो पूरे 20 लाख बिना टैक्स दिए मिल जाएंगे? जी हाँ, उस केस में पूरा पैसा टैक्स फ्री होगा। ये उन कुछ चुनिंदा इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में से है जहां मैच्योरिटी पर टैक्स नहीं लगता।
जो इसे फिक्स डिपॉजिट्स जहां ब्याज पर टैक्स लगता है या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, उनसे इस मामले में अलग बनाता है। टैक्स फ्री रिटर्न का सीधा मतलब है आपकी एक्चुअल कमाई ज्यादा होती है। ये तो काफी फायदेमंद लगता है। आपने शुरू में कहा था कि ये यूलिप है, मतलब इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस। तो ये जो इंश्योरेंस वाला पहलू है, उसके बारे में थोड़ा और बताइए ना। जरूर। जब आप प्रीमियम देते हैं तो उसका एक हिस्सा आपके चुने हुए सम एश्योर्ड यानी बीमा राशि के लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रदान करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पॉलिसी टर्म के दौरान इन्वेस्टर के साथ भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाती है तो उनके नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है। ये आमतौर पर सम एश्योर्ड या उस समय की फंड वैल्यू इनमें से जो भी ज्यादा हो वो होता है। तो ये तो डबल बेनिफिट हुआ। एक तरफ पैसा मार्केट में ग्रो हो रहा है और दूसरी तरफ फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट भी तैयार हो रहा है। एग्जैक्टली। ये उन लोगों के लिए काफी रिलेवेंट हो सकता है जो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इंश्योर करना चाहते हैं, और वो भी एक ही प्लान के जरिए। इसमें मैंने गारंटीड एडिशंस के बारे में भी सुना है। ये क्या चीज है? क्या ये मार्केट रिटर्न के ऊपर मिलता है? हाँ, गारंटीड एडिशंस या जीए कह लीजिए, ये एक तरह का लॉयल्टी रिवॉर्ड है। एलआईसी ये उन पॉलिसी होल्डर्स को देता है जो लंबे समय तक प्लान में बने रहते हैं। ये मार्केट परफॉर्मेंस से बिल्कुल अलग होता है और पॉलिसी के कुछ खास साल पूरे होने पर ये आपकी फंड वैल्यू में जोड़ दिया जाता है। अच्छा, ये कैसे तय होता है? कोई फिक्स परसेंटेज होता है क्या? ये आमतौर पर आपके सालाना प्रीमियम का एक तय परसेंटेज होता है और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ बताया जाता है कि किस किस साल, जैसे 6th ईयर, 10th ईयर, 15th ईयर, इस तरह से ये एडिशंस मिलेंगे। तो ये आपके फंड वैल्यू को एक बूस्ट देता है मार्केट रिटर्न के अलावा। तो ये लंबी अवधि तक टिके रहने का एक इंसेंटिव है, कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी की। मतलब क्या जरूरत पड़ने पर बीच में पैसा निकाल सकते हैं? हाँ, देखिए, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। पहली बात तो ये कि आप शुरुआत में चुन सकते हैं कि आपका पैसा निफ्टी 50 फंड में लगे या निफ्टी 100 फंड में। आप अपना इंश्योरेंस कवर यानी सम एश्योर्ड वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं। जहां तक लिक्विडिटी की बात है तो इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। 5 साल का लॉक इन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आप पहले 5 साल तक इस प्लान से पैसा नहीं निकाल सकते। कुछ खास परिस्थितियां होती हैं जैसे मृत्यु, उनको छोड़कर। ये नियम असल में सभी यूलिप्स के लिए स्टैंडर्ड है और इसका मकसद यही है कि लोग इसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देखें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टूल की तरह नहीं। ये डिसिप्लिन बनाए रखने में भी मदद करता है। लेकिन 5 साल के बाद तब निकाल सकते हैं? हाँ, 5 साल पूरे होने के बाद आप जरूरत पड़ने पर पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब अपनी फंड वैल्यू का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। ये सुविधा अचानक आई जरूरतों के लिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई हो गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, उसके लिए मददगार हो सकती है। ठीक है, यूलिप्स के बारे में एक और बात सुनने में आती है, चार्जेस। क्या इस प्लान में भी चार्जेस होते हैं? ये जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। किसी भी यूलिप में कई तरह के चार्जेस होते हैं और ये आपके फाइनल रिटर्न पर असर डालते हैं। जो कॉमन चार्जेस होते हैं उनमें है, पहला, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज। आपके प्रीमियम का एक हिस्सा शुरू में ही काट लिया जाता है इन्वेस्टमेंट होने से पहले। दूसरा, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। पॉलिसी को मैनेज करने के लिए हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट या फंड वैल्यू का परसेंटेज कटता है। तीसरा, फंड मैनेजमेंट चार्ज यानी एफएमसी। आपके इन्वेस्टमेंट फंड को मैनेज करने की फीस होती है। ये फंड वैल्यू का एक परसेंटेज होती है, आमतौर पर 1.35% सालाना तक अलाउड है। और चौथा, मोर्टेलिटी चार्ज। ये लाइफ इंश्योरेंस कवर प्रदान करने की लागत है जो आपकी उम्र और हेल्थ पे डिपेंड करती है। ओह, तो ये चार्जेस रिटर्न को कम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इसीलिए किसी भी यूलिप में इन्वेस्ट करने से पहले उसका चार्जेस स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। वो जो बेनिफिट इलस्ट्रेशन मिलता है ना, उसे ध्यान से देखना चाहिए कि चार्जेस का लॉन्ग टर्म में कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। हालांकि इसमें इंडेक्स फंड्स होने की वजह से एफएमसी शायद एक्टिव फंड से कम हो, लेकिन बाकी चार्जेस तो होंगे ही। ये ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। अब अगर हम भारत के ग्रोथ स्टोरी से इसके कनेक्शन की बात करें तो वो कैसे जुड़ता है? जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, आपका पैसा निफ्टी 50 या 100 कंपनियों में लग रहा है। ये इंडिया की टॉप कंपनियां हैं, अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, बैंकिंग, आईटी, एनर्जी, एफएमसीजी, फार्मा और भी बहुत। और इंडिया आज दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है और आने वाले सालों में इसके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। तो इस प्लान के जरिए निवेशक उस ग्रोथ का हिस्सा बन सकता है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, थ्योरेटिकली तो यही है। जब देश की इकोनॉमी अच्छा करती है तो बड़ी कंपनियों के मुनाफे बढ़ते हैं, उनके शेयर प्राइस बढ़ने की संभावना होती है। इससे निफ्टी इंडेक्स ऊपर जाता है और उससे जुड़े फंड की वैल्यू भी बढ़ती है।
तो हाँ, ये अपने देश की प्रगति के साथ अपने पैसे को ग्रो करने का एक इनडायरेक्ट तरीका है। चलिए, तो अब तक जो हमने बात की उसे संक्षेप में समराइज करते हैं। LIC इंडेक्स प्लस के मुख्य फायदे क्या क्या निकले? पहला, आप 2,500 रुपए महीने SIP की तरह सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दूसरा, पैसा इंडिया की टॉप निफ्टी 50 या 100 कंपनियों में लगता है, जिससे मार्केट लिंक्ड ग्रोथ की संभावना बनती है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट के साथ लाइफ इंश्योरेंस कवर का ड्यूअल बेनिफिट मिलता है। चौथा, मैच्योरिटी अमाउंट सेक्शन 10(10)(d) के तहत टैक्स फ्री है, बशर्ते सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपए तक हो। पांचवा, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए गारंटीड एडिशंस भी मिलते हैं। छठा, 5 साल के लॉक इन के बाद पार्शियल विड्रॉल की फ्लेक्सिबिलिटी है। और सातवां, ये LIC के नेटवर्क और सालों की प्रेजेंस के साथ आता है, जो कई लोगों के लिए एक बड़ा ट्रस्ट फैक्टर है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि ये एक मार्केट लिंक्ड प्लान है। इसका मतलब है कि रिटर्न्स गारंटीड नहीं है और मार्केट रिस्क तो हमेशा रहता है और यूलिप चार्जेस का इंपैक्ट भी होता है, जैसा हमने बात की। तो कोई भी फैसला अपनी रिस्क एपेटाइट, अपने फाइनेंशियल गोल्स और चार्जेस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझ कर ही लेना चाहिए। सही कहा, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर ही लेना चाहिए। आज की चर्चा से एक बात तो साफ है कि भविष्य उन चॉइसेस से बनता है जो हम आज करते हैं। हाँ, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए सही बैलेंस क्या है। क्या हमें ज्यादा ग्रोथ पर फोकस करना चाहिए, भले ही रिस्क ज्यादा उठाना पड़े, या सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही रिटर्न थोड़ा कम मिले, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जरूरत पड़ने पर पैसा आसानी से मिल जाए, क्या वो सबसे जरूरी है? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। बिल्कुल, और इसी बात पर हमारे लिसनर्स के लिए आज का सवाल है, जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? क्या वो हाई रिटर्न की संभावना है, या कैपिटल की सेफ्टी, टैक्स सेविंग, लिक्विडिटी, या शायद कुछ और? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और जाते जाते, जैसा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, अब यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।